स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास यूजीसी नेट और एस्टेट के लिए आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था आदिकाल। आदिकाल के नाम किस प्रकार से किस किस ने क्या नाम दिया, कैसे डिवाइड किया गया। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आदिकाल के बारे में और आगे सीरीज शुरू करते हैं। आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1350। आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1350 मानी गई। हिंदी साहित्य के इतिहास में आरंभिक काल का नामकरण विवादास्पद रहा है कि शुरू में आदिकाल के नाम किस किस ने क्या क्या दिए। इस बात में काफ़ी विरोध रहा, काफ़ी विवाद रहा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आरंभिक काल था उसका नामकरण करने में यह विषय बहुत विवादास्पद रहा है। क्रेशंस महोदय ने इसको चारणकाल नाम दे दिया। चारणकाल नाम किसने दिया? क्रेशंस ने चारणकाल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया सिद्ध सामंत काल, रामकुमार वर्मा ने संधि काल चारणकाल, संधि चारण रामकुमार वर्मा ने नाम दिया। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल ने वीरों की गाथा गवाई, यानी कि वीर गाथा काल। देखो, तीन तो आपको नाम याद हो ही गए होंगे। वीरों की गाथा किसके द्वारा गाई गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। संधि और चारणकाल राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत किसके द्वारा दिया गया? राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं जी के द्वारा। चारण काल ग्रेशंस के द्वारा। चारण ग्रेशंस प्रारंभिक मिश्र बंधुओं ने, सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन ने, संधि चारण रामकुमार वर्मा ने और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी। स्टूडेंट्स, आइए आगे सिद्ध साहित्य के बारे में जान लेते हैं कि सिद्ध साहित्य ने क्या किया। बौद्ध धर्म की दो शाखाओं कौन कौन सी होती? दो शाखा, हीनयान और महायान। महायानियों को वज्रयानी भी कहा गया था। यानी बौद्ध धर्म की दो शाखाओं में हीनयान महायान से महायानियों को वज्रयानी भी कहा गया। और ये वज्रयानी ही क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। यानी पहले आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म की कितनी शाखा है? दो। एक का नाम हीनयान, एक का नाम महायान। महायान का नाम क्या हुआ? वज्रयानी। महायान वज्र, और वज्र वाले क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। वज्र वाले क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। और ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। जो वज्रयानी थे वो भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी समय सीमा मानी गई है 7वीं से 8वीं शताब्दी। सिद्धों की समय सीमा 7वीं से 8वीं शताब्दी मानी गई है। इनकी संख्या 84 मानी गई है। और इनमें सरहप्पा सबसे पहले सिद्ध कवि थे। देखो, समय सीमा 7वीं से 8वीं। अगर हम भाग की बात करते हैं, पूर्वी भाग, संख्या 84 और सरहप्पा सबसे पहले सिद्ध कवि माने गए हैं। सिद्ध कवि अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। सरहप्पा के बाद क्या आएगा? सबरप्पा। सरहप्पा के बाद सबरप्पा। कुछ प्रमुख आदि सिद्ध साहित्यों को आगे वर्णन करेंगे हम कि सरहप्पा क्या थे, सबरप्पा क्या थे। इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सिद्ध के बारे में क्या बताना चाहिए कि बौद्ध धर्म की दो शाखा थी। एक का नाम हीनयान, एक का नाम महायान। महायान आगे वज्रयान कहलाए और वज्रयान ही क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। भारत के पूर्वी भाग में बसे थे। शताब्दी की बात करें 7वीं और 8वीं। संख्या की बात करें 84 और सरहप्पा इनमें सबसे पहले सिद्ध कवि थे। और सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे सरहप्पा के बाद सबरप्पा। स्टूडेंट्स, सरहप्पा के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट सरहप्पा है। सरहप्पा का जन्म 1769, यानी कि सरहप्पा के जन्म की बात करते हैं 1769 में हुआ। सिद्ध संप्रदाय की शुरुआत सरहप्पा से ही मानी जाती है। सिद्धों की शुरुआत सरहप्पा से। ये जाति के ब्राह्मण थे। सरहपाद, श्रोवज्र और राहुल भद्र आदि के नामों से भी इनको जाना जाता है। स्टूडेंट, आगे है राहुल सांकृत्यायन जी ने इनका जन्म 769 ही माना है, जिसमें सभी विद्वान सहमत भी हैं कि जन्म 1769। लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी ने इनका जन्म
769 माना है। किनका? सरहप्पा का 769, जिसमें सभी विद्वान सहमत भी हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए गए हैं। सरहप्पा के द्वारा 32 ग्रंथों की रचना की गई है, जिनमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। जिनमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड व आडंबर का विरोध किया और गुरु सेवा को महत्व दिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका सबरप्पा। सबरप्पा के जन्म की बात करें 780, सरहप्पा का 769 किसने माना? राहुल सांकृत्याय जी ने। सबरप्पा का जन्म 780 ईस्वी में हुआ। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। सरहप्पा से इनको ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि सबरप्पा ने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? सरहप्पा से। सबरप्पा ने सरहप्पा से। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। मोह माया के विरोधी थे, सरल जीवन पर बल देते थे, यानी कि जो सबरप्पा हैं वो मोह माया के विरोध करते थे और सरल जीवन पर बल देते थे। इनकी कविता का उदाहरण हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खाम से समतुल्लान, संग्रह मेरे कपासु फुटीला, ये उदाहरण इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी कि सबरप्पा के जन्म की बात करें 780, कहाँ पैदा हुए? क्षत्रिय कुल में। ज्ञान प्राप्त किससे हुआ? सरहप्पा से। प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या स्टूडेंट्स? चर्यापद। फिर इनके बाद आते हैं आपके लुइपा। सरहप्पा के बाद सबरप्पा के बाद लुइपा। क्या आएंगे स्टूडेंट्स? लुइपा आएंगे। तो लुइपा ये राजा धर्मपाल के राज्यकाल में कायस्थ परिवार में जन्मे थे। देखो, पहले वाले आपके ब्राह्मण परिवार में थे, दूसरे वाले क्षत्रिय परिवार में और तीसरे वाले फिर कायस्थ परिवार में। लुइपा ये राजा धर्मपाल के राज्यकाल में कायस्थ परिवार में जन्मे थे। सबरप्पा के शिष्य थे। इनकी रचना का कोई उल्लेख नहीं मिलता। जैसे सबरप्पा की रचना चर्यापद है, तो लुइपा की रचना का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। 84 सिद्धों में से इनका स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। ये क्वेश्चन मेन हो जाता है कि भी सिद्ध सामंतों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाएगा? तो सबसे ऊंचा स्थान है लुइपा का। उड़ीसा के तत्कालीन राजा व मंत्री इनके शिष्य हुआ करते थे। उड़ीसा के तत्कालीन राजा व मंत्री इनके शिष्य थे। तो ये राजा धर्मपाल के राज्यकाल में कायस्थ परिवार में, देखो पहले ब्राह्मण में, दूसरे क्षत्रिय में, तीसरे कायस्थ परिवार में जन्मे थे। सबरप्पा के शिष्य थे। सबरप्पा किसके शिष्य थे? सरहप्पा के शिष्य थे। और रचना चर्यापद किसकी थी? सबरप्पा की थी। इनकी रचना कोई उल्लेख नहीं मिलता। 84 सिद्धों में से इसका स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। उड़ीसा के तत्कालीन राजा व मंत्री इनके शिष्य हुआ करते थे। लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। यह क्वेश्चन यहाँ से याद करने लायक है। लुइपा के बाद आएगा आपका कणहप्पा। इनका जन्म 820 ईस्वी में, देखो इनका जन्म 820 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। देखो पहले वाले ब्राह्मण में, दूसरे वाले क्षत्रिय में, तीसरे वाले कायस्थ परिवार में, चौथा जो आपका कणप्पा है वो फिर से ब्राह्मण परिवार में आ जाते हैं, ब्राह्मण परिवार में। तो इनका जन्म 820 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने जालंधरप्पा को अपना गुरु बनाया। क्या बनाया? जालंधरप्पा को अपना गुरु बनाया। ये मूलतः कर्नाटक के थे, परंतु बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। एक थे कहाँ के? मूलतः कर्नाटक के, लेकिन बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। इनके ग्रंथों की संख्या 84 मानी गई है और ये पौराणिक रूढ़ियों के विरोधी थे, यानी रूढ़िवादी नहीं थे, पुरानी रूढ़ियों का इनको विरोध किया है। कणहप्पा ब्राह्मण परिवार से जन्म हुआ, 820 में हुआ। जालंधरप्पा को कणहप्पा ने अपना गुरु बनाया। ये मूलतः कर्नाटक के थे, परंतु बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहा करते थे। इनके लिखे ग्रंथों की संख्या 84 मानी गई है, पौराणिक रूढ़ियों के भी विरोधी माने गए हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट डोम्बिप्पा। क्या आता है? डोम्बिप्पा आते हैं इनके बाद। स्टूडेंट्स, कणहप्पा का जन्म समय 820 माना गया है, तो कणहप्पा के बाद आएंगे डोम्बिप्पा। डोम्बिप्पा का जन्म 840 में, डोम्बिप्पा का जन्म 840 में कब माना गया है? 840 में माना गया है। क्षत्रिय कुल में थे। देखो स्टूडेंट्स, पहले आवाड़े आपके किस में थे? ब्राह्मण में। दूसरे सबरप्पा
क्षत्रिय कुल में, लोईपा कायस्थ परिवार में। और फिर आपके चौथे आते हैं कणहप्पा ब्राह्मण परिवार से, फिर क्षत्रिय में आ जाएंगे। डोम्बिप्पा का कहाँ से आप हैं, फिर क्षत्रिय कुल में। और कुंगुरिप्पा फिर दोबारा से कहाँ आ जाएंगे, आपके ब्राह्मण कुल में। तो डोम्बिप्पा का जन्म 840 में, कब हुआ स्टूडेंट्स, 840 में हुआ। और मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म होता है। इन्होंने विरूपा से, कणहप्पा ने जादरप्पा से शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन डोम्बिप्पा ने विरूपा से दीक्षा ग्रहण की। ग्रंथों की संख्या 21 है, कणहप्पा की 84 है, डोम्बिप्पा की 21 है। ऐसे डिफरेंस क्रिएट करके याद होंगे, वरना सब के नाम सेम है स्टूडेंट्स। ग्रंथों की संख्या 21 है। डोम्बिगीतिका, योगचर्या, अक्षरदिकोपदेश इनकी रचनाएं मानी गई है। कौन कौन सी डोम्बिप्पा रचनाएं, डोम्बिगीतिका, योगचर्या, अक्षरदिकोपदेश इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी गई हैं। जन्म 840 ईस्वी में, कहाँ पर हुआ, क्षत्रिय कुल में हुआ स्टूडेंट्स। और फिर आपके लास्ट है कुकुरिप्पा, कौन से स्टूडेंट्स हैं, कुकुरिप्पा हैं। इनका जन्म कपिल वस्तु के ब्राह्मण कुल में होता है। किनका स्टूडेंट्स, कुकुरिप्पा का। इनका जन्म कपिल वस्तु के ब्राह्मण कुल में। चरपटिया को इन्होंने गुरु बनाया था, डोम्बिप्पा को ने बनाया था विरूपा का, कणहप्पा ने बनाया था जादरप्पा को, कुकुरिप्पा ने किसको बनाया भाई, चरपटिया को। यानी कि कुकुरिप्पा का जन्म कपिल वस्तु के ब्राह्मण कुल में हुआ था। चरपटिया को इन्होंने गुरु माना था। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 16 मानी गई है। अब जान लेते हैं हम नाथ के बारे में। सिद्धों के बाद आते हैं नाथ। तो मान्यता है कि जब बौद्ध धर्म कोई वज्र यानी शाखा अश्लील साधना पर भ्रष्ट होने लगी, तो 9वीं शताब्दी के आसपास प्रतिक्रिया को इस संप्रदाय की स्थापना की गई। कब, उसकी 7वीं 8वीं शताब्दी थी। अब 9वीं शताब्दी में आकर नाथों की, नैसे नो नैसे नाथ, 9वीं शताब्दी के आसपास नाथ साहित्य आ गया था। यह संप्रदाय योग साधना पर आधारित था, इसलिए अनेक विद्वान इसे योगी संप्रदाय भी कहने लगे। नाथ योग से संबंधित थे, तो इसीलिए इनका नाम योगी संप्रदाय भी कहलाए। देखो, नाथ साहित्य 9वीं शताब्दी के आसपास आया और नाथ साहित्य का नाम था योगी संप्रदाय या योगी साहित्य। नाथ साहित्य में स्टूडेंट्स, इस संप्रदाय में दीक्षित होने वाले सारे के सारे व्यक्तियों ने कान फाड़ दिए जाते थे। यानी कि नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के कान फाड़ दिए जाते थे। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो माने गए हैं, किसके, नाथ संप्रदाय के, मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ, गोरक्षनाथ या गोरखनाथ माने जाते हैं। देखो, मत्स्येंद्रनाथ या गोरक्षनाथ या गोरखनाथ इनके प्रवर्तक माने गए हैं। नाथों का सही प्रभाव समय 12वीं से 14वीं शताब्दी, नाथों की वैसे 9वीं शताब्दी शुरू हुई थी और सही प्रभावक समय माना गया है 12वीं से 14वीं शताब्दी। जैसे आपके सिद्धों की संग पूर्वी से आए थे, लेकिन नाथ जो है, नाथ पश्चिम उत्तर भाग से, इनका क्षेत्र जो है भारत का पश्चिम उत्तर भाग, किसका, नाथों का पश्चिम उत्तर भाग माना गया है। इस पंथ के साधक लोगों को योगी, अवधूत, सिद्ध, ओगड़ कहा जाता है। यानी जो इस पंथ से बिलोंग करते हैं उन लोगों को योगी का नाम दिया गया, अवधूत का नाम दिया गया, सिद्धों का नाम दिया गया, ओगड़ कहा गया। नाथ साधु हठ योग पर बल दिया करते थे, इसलिए योग मार्गी भी कहलाए स्टूडेंट्स। नाथ साधु हठ योग पर बल दिया करते थे, तो ये योग मार्गी भी कहलाए। फिर आगे पढ़ते हम गुरु गोरखनाथ जी के बारे में। राहुल सांकृत्याय के अनुसार गोरखनाथ की समय सीमा 845 मानी गई है स्टूडेंट्स। गुरु गोरखनाथ जी के विषय में राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ की समय सीमा 845 मानी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी का, डॉक्टर पीताम्बर वर्तमान ने उन्हें 11वीं सदी का और आचार्य शुक्र ने उन्हें 13वीं सदी का मानते हैं। देखो, गुरु गोरखनाथ जी के विषय मतभेद रहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनको 9वीं सदी का मानते हैं। कौन सी सदी का, 9वीं का। कौन मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पीताम्बर वर्तवाल उन्हें 11वीं सदी का मानते हैं। आचार्य शुक्ल जी इन्हें 13वीं सदी का मानते हैं। गोरखनाथ द्वारा 40 रचनाएं मानी जाती हैं, परंतु पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने
14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी गई हैं। 40 में से 14 ही रचित मानी गई हैं। डॉक्टर पीताम्बर वर्षवाल ने गोरखनाथ रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया था। गोरखनाथ की कितनी रचनाएं हैं? 14 रचनाएं मानी गई हैं। उनको भी जान लेते हैं स्टूडेंट कौन कौन सी हैं। सबसे पहले सब्दी, फिर गोरखनाथ के पद, प्राण संकलन, शिक्षा दर्शन, द्रव्यबोध, अभिमात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौथिसा, पंचमात्रा। देखो स्टूडेंट्स, तो 14 रचनाएं दी गई थी गोरखनाथ जी के द्वारा। उनके नाम सब्दी, सब्दी के बाद पद, प्राण संकलन, शिक्षा दर्शन, द्रव्यबोध, अभयमात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, और 9वीं आपकी सप्तवार, 10वीं मच्छिंद्र गोरखबोध, 11वीं रोमावली, और 12वीं है ज्ञान तिलक, 13वीं ज्ञान चौतीसा, और 14वीं है पंचमात्रा। स्टूडेंट्स, गोरखनाथ ने हठ योग साधना का उपदेश दिया था। गोरखनाथ ने हठ योग साधना का उपदेश दिया। गोरखनाथ ने ही 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। स्टूडेंट्स, गोरखनाथ ने ही 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया गया। हठ योग साधना में है का मतलब होता है सूर्य और ठय का मतलब होता है चंद्रमा। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहा गया। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको हठ योग के बारे में पता होना चाहिए कि हठ योग चलाया गया था गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा। और हठ योग में 2 शब्दों से मिलकर बना है और ठय। है का मतलब होता है सूर्य और ठय का मतलब होता है चंद्रमा। गोरखनाथ के बाद हिंदी साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों का योगदान रहा है उनमें गोरखनाथ के बाद चौरंगीनाथ, गोपीचंद, भर्तृहरि, चुनकरनाथ, जालंधरी पाव, सभी हठयोगियों गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते थे। यानी जो शिक्षाएं, जो बातें गोरखनाथ ने बताई उन्हीं का अनुकरण करके आगे चौरंगीनाथ, गोपीचंद, भर्तृहरि, चुनकरनाथ, जालंधरी पाव, उन्होंने भी इन्हीं बातों का अनुकरण किया। स्टूडेंट्स, गुरु गोरख ने अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। कबीर साहित्य में मौजूद नारी विरोध इसी संप्रदाय का परिणाम है। कबीर साहित्य में मौजूद जो नारी का विरोध है वो इसी का परिणाम माना गया है। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। स्टूडेंट्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन माना गया है और गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर माना गया है कि इन्होंने गृह नहीं बसाया। गृहस्थी जीवन के प्रति अनादर भाव था इनका। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार पंजाब और राजस्थान में किया। गोरखनाथ जी ने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजस्थान में किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की अवस्था अपनाने के लिए शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ का ही प्रयोग किया गया है। देखो स्टूडेंट्स, राम कुमार वर्मा ने जीवन को अधिक से अधिक संयम बनाने के लिए, अधिक सदाचारी बनाने के लिए, अपने आप को अनुशासन में रखने के लिए आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रयोग किया, लेकिन सहज मार्ग की अवस्था को अपनाते हुए। स्टूडेंट्स, तो देखो आपका जो नाथ साहित्य है यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं जैन साहित्य। स्टूडेंट्स, फिर आगे स्टूडेंट जैन साहित्य। हिंदी साहित्य की उत्पत्ति और विकास में जैन धर्म का महत्वपूर्ण और अत्यधिक योगदान रहा। स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य की उत्पत्ति और विकास में जैन साहित्य का अपना योगदान रहा है। आदिकाल साहित्य में जैन साहित्य के ग्रंथ की संख्या सर्वाधिक प्रमाणिक रूप से मानी गई है। यानी आदिकाल की बात करते हैं तो जैन साहित्य के जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या की दृष्टि भी ज़्यादा रही है और प्रमाणिक भी क्या है वो ज़्यादा माने गए हैं। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों के बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया गया, उसी प्रकार जैन साधुओं ने पश्चिम क्षेत्र में अपने मत का प्रचार किया। कहाँ पर?
पश्चिम क्षेत्र में अपने मत का प्रचार किया। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागुचरित विभिन्न शैलियों में पाई गई। जैन कवियों की रचनाएं कैसी पाई गई स्टूडेंट्स? आचार, रास, फागुचरित विभिन्न शैलियों में पाई गई। जैन साधु ने रास को प्रभावशाली रचना शैली का रूप दे दिया। आदिकालीन जैन साहित्य ने भरतेश्वर बाहुली रास, आदिकाल के जैन साहित्यों में भरतेश्वर बाहुली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। 14वीं शताब्दी की बात करते हैं तो जैन साहित्य की रास पद्धति का प्रचार रहा अतः जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गया है। 14वीं शताब्दी तक जैन साहित्य की रास पद्धति का प्रचार रहा और जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप क्या बन गया है? रास बन गया है स्टूडेंट्स। आइए एक एक के बारे में आदिकाल के ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपका श्रावकाचार। श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन थे। रचनाकार 933 विशेष अन्य रचनाएं दबसाय प्रवास और दर्शनसार थी। यानी कि श्रावकाचार देवसेन के द्वारा लिखी गई 933 के अंदर। भारतेश्वर बाहुबली रास सारीभद्र सूरी के द्वारा 1184 में। भारतेश्वर बाहुबली रास सारीभद्र सूरी 1184 में। जैन साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा था? भारतेश्वर बाहुबली रास। इसमें उसके चरित्र का वर्णन किया गया है और 205 छंदों का सुंदर खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली रास के चरित्र का वर्णन 205 छंदों का सुंदर खंड काव्य है। चंदबाला रास आसगु 1200 ईस्वी में। चंदबाला रास आसगु 1200 में। यह लघु कथानक पर आधारित है स्टूडेंट्स। जीवदया रास आसगु 1200 ईस्वी में और स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी 1209 ईस्वी में स्टूडेंट्स। दोबारा देखते हैं। श्रावकाचार देवसेन 933 में। भारतेश्वर बाहुबली रास सारीभद्र सूरी के द्वारा 1184 में। जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना गया है। भारतेश्वर बाहुबली के चरित्र का वर्णन और 205 छंदों का सुंदर वर्णन भी किया गया है। चंदबाला रास आसगु 1200 ईस्वी में। यह लघु कथानक पर आधारित है स्टूडेंट्स। चौथा है जीवदया रास आसगु 1200 ईस्वी में। स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी 1209 ईस्वी में। नेमिनाथ रास सुमति गणी 1213 ईस्वी के। 58 छंदों में नेमिनाथ का चित्र का प्रयोग किया गया है। बुद्धि रास सारीभद्र सूरी 1241 में। नेमिनाथ सुमति गणी बुद्धि रास सारीभद्र सूरी स्टूडेंट्स। फिर आगे आपके रेवंत गिरी रास किसने? विजय सेन सूरी ने 1288 ईस्वी में। नाम क्या था विशेष? तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा व तीर्थ का वर्णन। कच्छोली रास प्रज्ञा तिलक के द्वारा लिखा गया 1306 में। कच्छोली रास प्रज्ञा तिलक 1306 में। नेतिगणन रास पालन 1252 में। नेतिगणन रास पालन 1252 में। इसका अन्य नाम आबू रास भी है स्टूडेंट्स। दोबारा देखते हैं। स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी 1209 के अंदर। नेमिनाथ रास 1213 के अंदर। बुद्धि रास सारीभद्र सूरी के द्वारा 1241 में। रेवंत गिरी रास विजय जैन सूरी 1288 में। कच्छोली रास प्रज्ञा तिलक 1306 के अंदर है। नेतिगणन रास पालन 1252 में। इसका अन्य नाम आबू रास भी है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये नाम बड़े डिफ़िकल्ट हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो बार बार करने से याद होंगे, एक बार याद किसी को नहीं होते स्टूडेंट्स। फिर है गय सुकुमार रास दिल्लिनी 1243 के अंदर। यह रचना 2 संस्कारों में मिलती है। कुमारपाल रास देवप्रभ 1378 और कलिकाल रास हीरानंद सूरी 1429 में। जिनीपदम सारमूर्ति गौतम स्वामी रास का उदयवंत और पंच पांडा चित्रदास का सालीभद्र सूरी। देखो दोबारा दे लेते हैं स्टूडेंट्स। गय सुकुमार रास दिल्ली के रचनाकार। कुमारपाल रास देवप्रभ 1378 ईस्वी में। कलिकाल रास हिरण सूरी 1429 में। और जिनीपदम सारमूर्ति गौतम स्वामी उदयवंत और पंच पांडव चित्रदास के सालीभद्र सूरी।
कुछ अन्य रचनाएं भी इसी काल की हैं। जयचंद्र प्रकाश का भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश की भट्ट केदार, जय मंजचंद्रिका मधुकर कवि और विद्यापति पदावली विद्यापति के द्वारा, खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो के द्वारा और डोला मारूरा दुहा कुशल लाभ के द्वारा, डोला मारूरा दुहा कुशल लाभ के द्वारा दी गई स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। आगे हम कल फिर रासो काव्य के बारे में, रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।